हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये लेक्चर नंबर 3 है। और आज की इस क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इंस्टेंटेनियस करंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और आज हम आगे पढ़ेंगे, जो कि आपका टॉपिक है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए कुछ बातें हमको ध्यान से सुननी पड़ेगी। जैसे कि अगर कोई आपके पास मेटल कंडक्टर है तो मेटल कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें कि यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो है 10⁻29। यूनिट वॉल्यूम में 10⁻29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब इतने लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कहाँ पे, किसी मेटल कंडक्टर में। और रूम टेम्परेचर पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडमली मोशन करते हैं। आपको ये बातें पता होंगी कि रूम टेम्परेचर पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रैंडम मोशन होता है, लाइक अ गैस मॉलिक्यूल। जैसे गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे रैंडमली मूव करते हैं, वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी मोशन जो रूम टेम्परेचर पे है वो रैंडम मोशन है। और रैंडम मोशन की वजह से जो उनका एवरेज है थर्मल वेलोसिटी का, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम U1, दूसरे के लिए U2, U3, ऐसे ही n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम रूम टेम्परेचर पे थर्मल वेलोसिटीज़ का एवरेज निकालें तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और एवरेज वेलोसिटी जो आपने निकाला वो आपको 0 मिला। इसी वजह से क्या होता है कि नेट डायरेक्शन में, किसी एक डेफिनिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक नेट डायरेक्शन में ना होने की वजह से कोई करंट आपको नहीं मिलती है। कहाँ पे, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका आपने अगर थर्मल वेलोसिटी का एवरेज निकाला तो एवरेज आपको क्या मिला, 0 मिला। और 0 मिलने की वजह से एक नेट डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो, या हम बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक नेट डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, हेंस नो करंट। अब क्या होता है कि कंडक्टर के क्रॉस हम अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एक कोई आपके पास कॉपर वायर है और कॉपर वायर के क्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया। इसका मान लीजिए लेंथ L है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया और इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर आ गए, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हो गया। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q×E। और यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज पार्टिकल क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ये बात आपने पढ़ी है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि फील्ड ये सेटअप है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे कहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर टू पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। ये फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, मतलब कि वहाँ आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ma और -E/E को अगर हम, मतलब कि ma और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ से हमको एक एक्सेलरेशन मिल रहा है। उसकी वैल्यू कितनी आई, -E/E/m। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से क्या हुआ कि फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, और फोर्स एक्सपीरियंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्सेलरेट हो गए। एक्सेलरेट होने का फॉर्मूला आपके पास है क्या, -E/E/m। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर, टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। लेकिन बात अभी यही खत्म नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं या मूव करने की कोशिश कर रहे हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। लेकिन ये कॉपर आयन में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और भी वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आयन्स हैं या एटम्स है, बोल सकते हैं पॉजिटिव आयन्स है, एटम्स है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या होगा, कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स का विथ कॉपर के पॉजिटिव आयन से या एटम से। और इस कोलिजन में जैसे इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है इस तरीके से, एक कॉपर आयन से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ,
पहले तो एक्सेलरेट होगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो कोलिजन में क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन फिर क्या होगा, फिर एक्सेलरेट होगा, क्योंकि फील्ड तो सेटअप ही है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर क्या होगा, कोलिजन, फिर टकराएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। मतलब कि हर एक सब्सिक्वेंट कोलिजन में जो गेन्ड काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या कर दे रहा है, लॉस कर दे रहा है। हर एक सब्सिक्वेंट, एक बार कोलाइड किया, जो गेन काइनेटिक एनर्जी क्या है, लॉस हो गई, फिर एक्सेलरेट हुआ, काइनेटिक एनर्जी गेन किया, फिर टकराया, काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, लॉस हुई। मतलब हम बोल सकते हैं कि हर एक सब्सिक्वेंट कोलिजन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो उसने गेन की है उसको क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे बात करें कि इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी था, यहाँ पे था, हर एक के पास, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के पास, दूसरे वाले के पास, तीसरे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर एक के पास स्टार्टिंग में जब फील्ड आपने सेटअप नहीं किया था उसके पास इनिशियल थर्मल वेलोसिटी थी। फील्ड सेटअप करके आपने क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, एक्सेलरेट किया किसी टाइम t में, तो यहाँ से एक एडिशनल वेलोसिटी आएगी। अगर मान लो कोई भी पार्टिकल है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपने उसको एक्सेलरेट किया किसी टाइम t में, तो एक एडिशनल वेलोसिटी गेन करेगा जो आपका होगा v = u + at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके हम एडिशनल वेलोसिटी जो गेन कर रहा है इस एक्सेलरेशन की वजह से, उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लिखा, दूसरे वाले के लिखे तो v2 = a u2 + a। फिर अगर n के लिए लिखे तो क्या हो जाएगा, un + a tn। मतलब कि हर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस एक्सेलरेशन की वजह से एक एडिशनल वेलोसिटी गेन कर रहा है। अगर हम इन एडिशनल वेलोसिटीज़ का एवरेज निकाल लें, मतलब क्या करें, v1 + v2 + vn, इनका अगर हम एवरेज निकाल लें तो यही आपको क्या मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा। तो यहाँ से आपके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है कि एवरेज वेलोसिटी with which electron gets drifted, average velocity with which electron gets drifted towards the positive end। कहाँ ड्रिफ्ट हो रहा है, towards the positive end of conductor is called drift velocity। और ये सब बातें कब होंगी, in presence of external field। फिर से एक बार सुन लीजिए, average velocity with which electron gets drifted towards the positive end of conductor, that is your drift velocity in presence of external field। अब हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं और इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। डेफिनेशन आपने अभी पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड लगाया हुआ है, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ आ रहा है। इसी का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है, E = v/L। अगर हम बात करें फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को हम अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं -E × E, और अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन लिखें तो ये हो जाएगा -EE/m। अभी आपने देखा F = ma से अगर इसको हम कंपेयर कर दें तो एक्सेलरेशन इतना मिल जाएगा हमको। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। मतलब कि फील्ड लगाने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेलरेशन मिला, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी और ये एक्सेलरेशन मिल गया। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कुछ एडिशनल वेलोसिटीज़ को गेन करेगा। मतलब जैसे हम लिखे v1, ये हो जाएगा आपका u1 + a τ1। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा हमने, दूसरे के लिए लिखे तो u2 + a τ2। ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते तो un + a τn। ये सब क्या है, एडिशनल वेलोसिटीज गेन बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। अब हमको क्या करना है, इन एडिशनल वेलोसिटीज का एवरेज निकाल लेना है। अगर हम एवरेज निकालें तो आपको क्या मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो जाएगा v1 + v2 कहाँ तक, n तक डिवाइडेड बाय n। ये हो जाएगा आपका u1 + u2 n तक डिवाइडेड बाय n।
एक तो ये हो गया प्लस ए कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ 1 टू कहाँ तक n तक डिवाइडेड बाई n। यहाँ से ये आपका थर्मल वेलोसिटीज है इनिशियल वाला, इसका वैल्यू क्या हो गया 0 प्लस ए टाउ। इन जो टाइम लग रहा है इस कोलिजन में जो टाइम इलैप्स हो रहा है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा तो कुछ टाइम इलैप्स होगा, कुछ टाइम वो व्यतीत करेगा, कुछ टाइम वो खर्च करेगा, तो उसका अगर एवरेज निकाल ले तो आपको टाउ मिलता है। टाउ आपको बोला जाता है यहाँ से रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ से आपको v का वैल्यू मिल गया ए टाउ। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको a का वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ लिख दे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हमको मिल गया माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। ये जो वैल्यू मिली ये आपकी क्या मिली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि आपने वेक्टर साइन लगाई इसीलिए हम वेलोसिटी बोल रहे हैं। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें तो ये हो जाएगा माइनस ई टाउ बाई एम, ये हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट स्पीड, और ये क्या बोलेंगे इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये पूरी बातें थी जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में सीखा और इसका हमने क्या किया डेरिवेशन किया। अब आगे हम पढ़ते हैं मोबिलिटी। तो अभी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक था जो हमने कंप्लीट किया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है ये होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इस ऑर्डर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अब अगर हम बात करें मोबिलिटी को, तो मोबिलिटी को आप म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और मोबिलिटी को आप डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालें तो आपको क्या मिलेगा मोबिलिटी मिलेगा। ये आपका डेफिनेशन हो गया। अगर आप बात करें यूनिट, यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हैं मोबिलिटी की। म्यू इक्वल टू फार्मूला क्या है वी डी बाई ई। वी डी मतलब वेलोसिटी है क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से मीटर पर सेकेंड इंटू कूलाम डिवाइडेड बाई न्यूटन। आपको यहाँ से यूनिट मिल जाएगी मीटर सेकेंड इनवर्स न्यूटन इनवर्स और क्या हो गया कूलाम। एक यूनिट तो आपको ये मिली। दूसरी यूनिट आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि म्यू इक्वल टू वी डी और ई को क्या लिख सकते हैं वी बाई एल। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका वोल्ट पर मीटर। ये मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर डिवाइडेड बाई वोल्ट। यहाँ से आपका बन गया क्या मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स और वोल्ट इनवर्स। ये दो यूनिट्स, ये आपका पहला और ये दूसरा। यूनिट्स आपसे पूछी जाती है मोबिलिटी की कभी कभी, तो इसलिए आप दोनों तरीके से, बहुत ही आसान है। वेलोसिटी का आपको पता है मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है क्या न्यूटन पर कूलाम। आसानी से ये वाले आ गए। दूसरा क्या है फील्ड को चेंज कर दिए पोटेंशियल बाई लेंथ के टर्म में। दूसरा फार्मूला हमारे पास, दूसरा यूनिट हमारे पास ये आ गया। इस पे बेस्ड वी डी इक्वल टू यहाँ से क्या मिला म्यू इंटू ई। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो ये लिखेंगे म्यू ई इक्वल टू वी डी ऑफ वी डी बाई ई। इलेक्ट्रॉन के लिए ये आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी तरीके से आप होल्स के लिए भी लिख सकते हैं म्यू एच, होल्स के लिए हो जाएगा मोबिलिटी। तो ये आपका मोबिलिटी का टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा है आज का, जिसमें हम निकालेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। एक हमने कॉपर वायर लिया जिसका लेंथ यल है, और इस पर हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं ड्रिफ्ट हुए हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है और करंट क्या है आई है। तो वी डी और आई के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है। अगर आपको आई निकालना हो तो आई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है सिंपल सा क्यू बाई टी। मतलब चार्ज को, मतलब टोटल चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दे। मतलब इस कंडक्टर के पास टोटल कितना चार्ज है वो निकाल लें, और उन चार्ज को क्रॉस करने में, मतलब कि नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड आने में कितना टाइम लग रहा है वो निकाल लें। तो आप क्या कर सकते हैं करंट निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज को निकालिए, टाइम को निकालिए क्रॉस करने वाला, और क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, आपको करंट मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें इस कंडक्टर का लेंथ यल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो अगर हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं
उसको निकाल लीजिए और टोटल नंबर से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट वॉल्यूम के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मीन्स हम इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर डेंसिटी को। ये हो गया आपका नंबर डेंसिटी। यहाँ से अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो नंबर डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n और वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया, नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, चार्ज। आपको अब नंबर पता चल गया, नंबर पता चल गया तो आप चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे, Q इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन ये वाला नंबर डेंसिटी है, और ए एल ये क्या है, वॉल्यूम है, और ये क्या है, चार्ज है। तो इस फॉर्मूले के लिए चार्ज आपने पता कर लिया। अब क्या करना है, टाइम पता करना है। टाइम क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये होगा T इक्वल टू लेंथ कितनी है, L है, और वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ से I इक्वल टू हम लगाते हैं क्या, Q बाई टी। Q का मतलब NaLe डिवाइडेड बाई, T का मतलब क्या है, L बाई वी डी। L से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से I की वैल्यू मिल जाएगी NeAVd। ये वैल्यू मिल गई आपकी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, I इक्वल टू NeAVd। यहाँ पे Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और I क्या है, करंट है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, NeAVd को क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू ई। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो म्यू ई मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक फार्मूला और है आपके पास, I इक्वल टू NeAVd क्या लिख सकते हैं, ई टाउ बाई एम। तो ये हो जाएगा आपका NE² A डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वैल्यूज आपको मिली रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला मिला, I इक्वल टू NeAVd के फॉर्म में। तो आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक को कवर किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, पूरा आपने देखा हो और आप नोट्स भी बना रहे हो। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और फार्मूला का डेरिवेशन अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।